इस वक्त हम माइनॉरिटी के ऑफिस में चेयरमैन जाकिर खान साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल एक हलाल पिटीशन के खिलाफ जो फैसला दिया है, एक अखंड भारत मोर्चा थी, उसने डाला था कि हलाल तरीका सही नहीं है, इससे जानवरों को अजियत पहुंचती है। इस सिलसिले में उनकी पिटीशन खारिज की गई है। हम चेयरमैन साहब से जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, इन्होंने जो पिटीशन डाली है कि हलाल तरीका गलत है और झटके के साथ में जानवर को काटना चाहिए। देखिए, हर धर्म के अपने अपने एक नियम है और हिंदुस्तान में कानून भी है, और ये हिंदुस्तान के कानून सेक्शन 28 आई थिंक, उसके अंदर कहा भी गया है कि हर धर्म को आज़ादी है अपने तरीके से जानवर को काटने की। अगर कोई मंदिर में बलि देना चाहता है तो जो बलि देते हैं उनके लिए भी उस कानून में जगह है, और जो झटके के साथ में काटना चाहे उसके लिए भी जगह है। और जो मुस्लिम से इस्लामिक तरीका है वो हलाल करने का जानवर को है, तो वो हलाल करके खाए। तो ये अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार इस हिंदुस्तान के अंदर कानून के अंदर आज़ादी दी गई है। और जहाँ तक रहा सवाल का जानवर को तकलीफ़ पहुँचाने का, तो जानवर जैसे कि मानिए कि कोई सा भी जानवर हो, उसको तकलीफ़ तो होती है, मेरा अपना मानना है। मगर जो भोजन के लिए अपने जानवर काटे जाते हैं वो भी इंसान के लिए ज़रूरी है, कारोबार के लिए भी ज़रूरी है। और एक ये कुदरत का अपना एक नियम है कि आप भोजन के लिए चाहे कोई भी चीज़ उसको खा सकते हैं, और यही इसमें तरीक़ा जो दिया गया है कि आप अपने भोजन के लिए जो भी कोई जानवर जो भोजन के लिए उनको आप खा सकते हैं। और जो इन्होंने पिटीशन दाखिल की है वो उनको समझ नहीं है कि जानवरों को कैसे तकलीफ़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो हलाल का तरीका हो या झटके का तरीका हो, तकलीफ़ तो दोनों से ही होती है। दरअसल क्या है, साइंटिफिक से अगर देखेंगे, आप डॉक्टरी एतबार से भी देखेंगे, जो हलाल तरीका, उसमें 3 नालियाँ होती हैं, एक नड़खड़ होता है, एक ग्लाइडर होता है। 3 नालियाँ जब वो कट जाती हैं तो हल्के हल्के खून निकलता है, और सारा खून निकल जाता है, क्योंकि जो भी बीमारी होती है वो खून में होती है। अगर हलाल हो जाता है तो वो बिल्कुल निकल जाता है, और झटके में सडनली उसको काटा जाता है तो जो नाली होती है वो वहीं खून रुक जाता है और उससे बीमारी होती है। लेकिन ये अपने अपने धर्मों का तरीका आपने बिल्कुल सही बताया। इसमें देखा, हलाल के अंदर और झटके के अंदर फ़र्क होता है कि जो जानवर झटके के साथ आता है तो वो तड़पता नहीं है, बिल्कुल। और तड़पने की जो कोई चीज़ तड़पती नहीं है उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, और दिल जो है खून को पंप करना बंद कर देता है, जिसके कारण उस जानवर के अंदर, शरीर के अंदर खून रह जाता है, खून जम जाता है। और किसी भी गोश्त को खाए या मीट को खाए उसके अंदर खून लगा होगा या खून अंदर रह जाएगा नसों में, वो साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से गलत है। आप इसका उदाहरण कुरान शरीफ में भी देख लीजिए कि जानवर को हलाल करा है, मछली को हलाल करार नहीं दिया है। उसकी वजह है कि जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो पानी से बाहर निकलते वो तड़पती है, उस तड़पने के चक्कर में उसका जो खून होता है जितना उसका ग्लाइडर के अंदर आ जाता है, तो उस मछली के अंदर जब वो मरती है तो खून उसकी नसों में नहीं रहता, तड़पने के बाद में ग्लाइडर में आता है। इसीलिए उसको हलाल नहीं करा गया मछली को कि हलाल करके उसको जो मरने के बाद में जो खा सकते हैं, बाकी जानवरों को यही तरीका था। लेकिन एक सवाल मैं छोटा सा आपसे और पूछूंगा कि जैसे एजुकेशन के हवाले से बच्चों का चलता है, पढ़ाई पे भी आप जोर दे रहे हैं, EWS में जो कोटा होता है खासकर माइनॉरिटी के हवाले से, तो अक्सर जो स्कूलों में उसमें ले लिए जाते हैं, बाद में फिर कहते हैं किसी भी वजह से कि सीटें कम हो गई, नहीं रही, तो उस बारे में आप जो ध्यान दे रहे हैं किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे। देखिए, ये हमारा जो माइनॉरिटी कमीशन का जो काम है वो सिर्फ ये जो अक़लियत के लोग बाग हैं, उसमें चाहे वो सिख हों, ईसाई भाई हो, बुद्ध हो, पारसी हो, जैन हो या मुस्लिम समाज के लोग बाग हों, उनको जो उनको प्रतिनिधित्व है वो पूरी तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है, स्कूल, उनके साथ ऐसा तालमेल बनाए कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है हम तक पहुँचे, और
और जो जो उन्होंने कार्य किए हम उसको देख सकें, मॉनिटरिंग भी कर सकें कि ये जो अक़लियतों के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं। अच्छा, जैसे अक़लियती में जो स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलती है, तो जैसे मौलाना आज़ाद में मिलती है, अक़लियती में भी कुछ मिलती है, तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का है सिलसिला? देखिए, इसमें जो माइनॉरिटी कमीशन है वो इस बात पे निगरानी रखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो अक़लियतों के लिए है वो सही तरीके से सरकार के माध्यम से वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। जो दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो स्कीमें दी गई हैं वो अक़लियतों तक पहुँच रही या नहीं पहुँच रही, इस पर निगरानी करने का हमारा काम है। उस निगरानी के लिए हम अभी एक हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे स्कीम्स के अलग अलग काउंटर होंगे, 5 या 6 काउंटर हम बना रहे हैं कि किसी को स्कूल फीस वापसी लेनी है उसके लिए अलग काउंटर, किसी को विदेश पढ़ाई के लिए लोन चाहिए उसके लिए अलग काउंटर, किसी को हायर एजुकेशन के लिए जिसको IAS IPS या IRS डॉक्टर इंजीनियर या IT किसी तरीके से भी कोई कोचिंग लेना चाहता है उसका एक अलग काउंटर, कोई व्हीकल के लिए लोन लेना चाहता है या किसी चीज़ को जो सरकार लोन देती है उसका एक अलग काउंटर। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी योजनाएं घर घर तक पहुंचाएं, यही माइनॉरिटी कमीशन का लक्ष्य है। और हम इस तरीके के हेल्प डेस्क बनाएंगे और कोई भी एप्लीकेंट हमारे ऑफिस में आए अगर वो इतना सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन भर सके या उसको कोई तकलीफ आती है ऑनलाइन भरने में, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑफिस में आए, जो योजनाएं के बारे में है वो योजनाएं भी यहाँ पे हम एक्सपर्ट रख रहे हैं जो योजनाओं को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो योजनाएं भी यहाँ पे बताएंगे और हम फॉर्म भी उनके भरेंगे। और फॉर्म भरने के बाद में एप्लीकेंट को एक कॉपी देंगे कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया और एक स्लिप हम अपने पास रखेंगे, हम भी फॉलो करेंगे उसको, जो उसने योजनाओं के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जो फॉर्म भरा है वो उसको योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, ये कमीशन भी निगरानी रखेगा। देखिए, ये थे चेयरमैन जाकिर साहब, इन्होंने कितनी मुख्तसर टाइम में अच्छी बातें बताई कि किस तरह से खासकर माइनॉरिटी के दिल में जो डर बैठा रहता है कि हम फार्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इस बारे में भी हेल्प डेस्क शुरू कर रहे हैं। जिस तरह से हेल्प डेस्क बनाएंगे और जो लोग फार्म नहीं भर सकेंगे वहाँ इनका स्टाफ भरेगा। और इनका खासकर ये कहना है कि हम लोग माइनॉरिटी के हवाले से जो स्कीमें सरकार या दिल्ली सरकार देती है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये घर घर पहुँच रही नहीं पहुँच रही, और हम इस काम को घर घर पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।